और कहीं ऐसे चलती हुई 4-5 दिन के अंदर सुल्तानपुर, अकबरपुर और माझी ऐसे कई गांव होते हुए 3-4 दिन के बाद हम लगभग 26-27 तारीख को 26-27 की प्रातः 6 बजे हम अयोध्या पहुंच गए थे। वहां रुककर हमने सब वहां पहुंचे तो लोगों की भावनाएं इतनी अच्छी थी, पूरे रास्ते भर गांव वालों ने हमारी सेवाएं की, हमारे हाथ पांव दबाए, पैरों में सूजन आ रही थी चलने से, तो हम लोग खाने पीने की व्यवस्थाएं की, रात में रोकते थे हमको, हमारी सुरक्षा करते थे, गांव के बाहर ही करते थे और सुरक्षा। गांव में तो पुलिस का पहरा रहता होगा। गांव में बराबर पुलिस दबिश दे रही थी, जो कार सेवक मिल जाते थे उनको गिरफ्तार करती थी। हालांकि स्थिति ये थी, गांव वालों में बहुत ज्यादा उत्साह था, वो भी एकजुट होकर इकट्ठे खड़े हो जाते थे और पुलिस वाले थोड़े हकबका जाते थे, पूछताछ करके जंजाल अलग हो जाते थे, लेकिन फिर भी हमको गांव में नहीं रखा गया। और 26-27 की दरमियानी सुबह 6 बजे के लगभग हम अयोध्या पहुंच गए। हाँ, और वहां स्थिति ये थी कि अयोध्या का आपके सफर का पहला पड़ाव जो है वो पूरा हो गया कि आप अयोध्या तक पहुंच गए। हाँ, उस समय हम अयोध्या पहुंच गए थे और समय से बहुत पहले पहुंच गए थे। और वहां जब हम कार सेवा का समय क्या निर्धारित हुआ था? 30 अक्टूबर को लगभग 9:44 ये तय था। 30 अक्टूबर को रहेगी। उसके पूर्व हम लोगों ने वहां आसपास के गांव से कार सेवकों को इकट्ठा करके लगभग 2-2.5 हजार कार सेवक एकत्रित करके अयोध्या के विभिन्न आश्रमों में रुकने की व्यवस्थाएं की उनकी। वहां रुके। 30 अक्टूबर की सुबह जब हम लोग प्रस्थान करने वाले थे कि हमें जन्मभूमि पर कार सेवा करने जाना है, तो उस समय परिस्थिति ये हुई थी कि हमें जानकारी मिल गई थी, माननीय एसओजी सिंघल वगैरह जी सभी अयोध्या के अंदर आ चुके हैं और वो इंतजार में हैं और सब लोग यहाँ से 7 बजे प्रस्थान करेंगे और 9-9:30 बजे तक हमें जन्मभूमि तक पहुंचना है। लेकिन इसके पहले ही हम बाहर निकल पाते, उसके पहली गिरफ्तार पुलिस वालों ने हम लोगों को फिर घेर लिया। 2 खाली बसें भरकर वो हमारे आश्रम के सामने आ गए। 20-25 पुलिस वाले, उन्होंने हमको रोक लिया, कहा कि आप लोग अब गिरफ्तार हो गए, हमको मालूम है आश्रम के अंदर खाते में भरे हुए हैं, आप निकलो और हमने आपको राम जन्मभूमि की जगह कृष्ण जन्मभूमि जाने की व्यवस्थाएं बना रखी हैं। अच्छा, हम लोगों को गिरफ्तार होना नहीं था। हमने कृष्ण जन्मभूमि से उनका तात्पर्य जेल से था। कृष्ण जन्मभूमि यानी जेल। तो आप कृष्ण जन्मभूमि चलेंगे, अब राम जन्मभूमि जाएंगे। तो वहां की जगह आपको वहां जाना है। तो हम लोगों ने तय किया कि हमें गिरफ्तार होने को आए नहीं, हम कार सेवा करने आए हैं, हमें तो जेल जानी नहीं है। जब ये स्थिति दिखी तो हम लोगों ने तय किया कि 20 या 25 पुलिस वाले मुश्किल से 2 बसें हैं और लगभग हम जिस आश्रम में ठहरे थे लगभग 250 कार सेवक थे। हम कहा यदि हम लोग यहाँ से भागेंगे तो कार से पुलिस वाले हमको पकड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा पकड़ेंगे 25 पुलिस वाले 25 कार सेवक पकड़ेंगे, बाकी लोग तो भाग लेंगे। हम लोगों ने दरवाजा खोला, रामलला के नारे लगाते हुए, जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए और दौड़ लगा दी। पुलिस वालों को तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग गिरफ्तार होने की राम जन्मभूमि की ओर आपने दौड़ लगा दी। नहीं, उस समय हम लोग सीधे मणिराम जी की छावनी की ओर हमको निर्देश मिले थे कि मणिराम जी की छावनी के पास पहुंचना है, वहां पे बहुत से साधु संत सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और वहां से सब इकट्ठे होकर फिर राम जन्मभूमि की ओर बढ़ेंगे। हम मणिराम जी की छावनी तक पहुंच गए। वहां स्वामी वामदेव जी महाराज वगैरह ये बाकी बहुत से संत वगैरह वहां आ गए थे। अशोक जी की भी जानकारी लगी थी, अशोक जी भी मौजूद है यहीं पे आसपास। तो हम लोग उनको लेकर कुछ और कार सेवकों ने उनको भी लिया, उनको साथ में लेके आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े और सीधे हनुमानगढ़ी तक पहुंच गए। परिस्थिति ये थी कि पुलिस वाले तो बहुत मिल रहे थे रास्ते में, लेकिन वो एकजुट नहीं थे उस समय पुलिस वाले, फुट करते तो हमें गिरफ्तार भी नहीं कर पा रहे थे और हम लोगों की भीड़ भी इतनी हो गई थी कि लगभग 2-2.5-3 हजार कार सेवक उस समय संख्या ज्यादा हो गई थी कार सेवक। हाँ, जब हम हनुमानगढ़ी पहुंचे तो हनुमानगढ़ी को चारों तरफ से बैरिकेड से लगाकर और बीच बीच में बसें खड़ी करके, ताकि जिन जो कार सेवक वहां पहुंचे उन कार सेवकों को बसों में भरकर उनको वापस जेल पहुंचाया जा सके। वो रास्ता अवरुद्ध कर दिया था पुलिस ने आपका? पूरे रास्ते अवरुद्ध थे, कुछ जगह तो गाड़ियां भी ना निकल पाई थी, व्यवस्थाएं हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। लोहे के पाइप बल्लियां रस्सियों से बांधकर कर दिए थे और पुलिस निगरानी भी चल रही थी
तो वहाँ हम लोग सब बैठ गए क्योंकि अभी समय हुआ नहीं था, तो हम लोग नहीं, वो मंजर क्या था जब एक साधु जो है वो बस लेके खुद ड्राइव करके भागा और उसने बैरिकेड्स तोड़ दिए, वो क्या घटना थी? वो घटना जो है मुख्य रूप से ये थी कि जिस हमको निर्देश दिए गए थे उस समय हाँ कि आप अभी पुलिस रोक रही है इसलिए आप नहीं बैठकर कीर्तन करेंगे। हाँ तो सारे कार से कीर्तन करने बैठ गए क्योंकि अभी समय नहीं हुआ था। हाँ तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही, तो स्थिति ये हो गई थी कि कोई सी भी गली खाली नहीं थी जिसमें कार सेवक ना हो। अच्छा। तो वहां कीर्तन करते करते अचानक पुलिस वालों ने खदेड़ने की कोशिश की हम लोगों को, तो कार सेवक भड़क गए। जब कार सेवक भड़के तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज किया तो यहाँ कार सेवकों ने पत्थर मारना शुरू किए। अब स्थिति ये हो गई थी, पुलिस वाले इधर से पत्थर मारते, इधर से कार सेवक पत्थर मारते, स्थिति बिगड़ गई। दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ। पथराव शुरू हो गया, संघर्ष की स्थिति बिल्कुल बन चुकी थी। और जब स्थिति ये बनी तो पुलिस वाले जब पत्थरों से बचने के लिए वो भी पीछे हट गए। तब तक कारसेवकों की स्थिति ये हो गई थी कि उन्होंने बसों में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, बैरिकेड्स तोड़ना शुरू कर दिए थे। तो पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोली फेंकना शुरू किए। हमारे साथ जो कारसेवक थे उन्होंने वो वापस आंसू गैस के गोली फेंकते, वो पुलिस वाले, हम लोग उनको उठाते और वापस उनके ऊपर फेंक देते, पुलिस वालों के ऊपर। और यदि बहुत ज्यादा गर्म होते या बहुत ज्यादा गैस निकल रही होती तो उनको लात मारते और पानी की जो नाली बह रही थी उस पानी के अंदर डाल देते ताकि वो निष्क्रिय हो जाए। जब पुलिस वालों ने ये स्थितियां देखी तो उन्होंने एकदम से फिर कुछ देर बाद उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। हनुमानगढ़ी के पास ही हम खड़े हुए थे, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। अचानक मुझे ऐसा लगा मैं एकदम सर फट गया हो, बहुत तेज कोई चीज मुझसे मेरे सर से टकराई, पूरा हाथ वगैरह पूरा खून से रंग गया। मैं क्षणिक रूप से 10 या 15 सेकंड में थोड़ा नीचे को गिरा, तो गिरा क्या, बैठ गया एकदम से, मैं लेट सा गया तो पूरा वस्त्र खून से रंग गए थे। 10-15 सेकंड बाद कुछ थोड़ा सा होश आया, समझ में आई कुछ स्थिति, मुझे लगा किसी ने कुछ मारा है मेरे तरफ, लेकिन आसपास कोई था ही नहीं, ना पत्थर पड़े थे ना कुछ थे, तो क्या था। लेकिन मेरे बगल में एक रबर बुलेट भी पड़ी हुई थी। तब मुझको समझ में आया, रबर बुलेट जिससे पुलिस जो है वो फायरिंग कर रही थी आप लोगों को। उस दिन रबर बुलेट से ही फायरिंग करने का खास आदेश था। और पुलिस वाले रबर बुलेट से ही फायरिंग कर रहे थे उस समय। तो मेरे सर में वही बुलेट लगी थी, तो मैंने वो बुलेट उठा ली। और कार सेवकों जो थे, जो बाकी लोग थे, वो अपने नारे भी लगा रहे थे और पथराव भी कर रहे थे। मैंने तौलिया निकालकर गीली करके तब तक बांधी, फिर हम शुरू हुए। तब तक बहुत से कार सेवकों को गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने सामने बस में भर दिया था और बाकी लोगों को गिरफ्तार करती जा रही थी, बस के अंदर बैठाती जा रही थी। और कार सेवकों की स्थिति हुई तो कुछ कार सेवकों ने बसों में भी आग लगा दी थी। और निगरानी रखने के लिए जो वॉचिंग टावर लगा था उसको भी गिरा दिया था कार सेवकों ने। फिर स्थिति ये बदली कि हमें भी नहीं समझ में आया कि सामने वाली बस कैसे स्टार्ट हुई, कौन ने स्टार्ट की। बाद में सुना था कि किसी साधु ने स्टार्ट की, जो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हमारे सामने ही बस स्टार्ट हुई, स्टार्ट होकर उसने दौड़ लगानी शुरू करी अपनी, और जितने बैरिकेड्स थे उनको तोड़ते हुए वो राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ गई। अब हम सब कार सेवक भी थे, हम तो पैदल थे पीछे पीछे, तो जोश इतना था, भाई घायल हो गए थे, चलने में दिक्कत आ रही थी। तब ये गोली निकाली हमने, दर्द निवारा, गोली खाई और नारे लगाते हुए और दौड़ लगाते हुए हम भी बस के पीछे दौड़ लिए। हमारे पीछे पीछे सैकड़ों कार सेवक दौड़ लिए। हम तब दौड़ते हुए जन्मभूमि तक पहुंच गए। जन्मभूमि पर जब तक हम पहुंचे तब तक कार सेवा शुरू हो चुकी थी। उस ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया गया था। वहां कुछ लोग चढ़े हुए थे ऊपर। हम मुख्य जन्मभूमि के मुख्य द्वार के सामने खड़े हुए। मुख्य द्वार उस समय बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था, लोहे के का दरवाजा था। हम लोग वहां जाकर खड़े हुए, पुलिस वालों ने हम लोग वहां रोक दिया। चारों तरफ से घेराबंदी हो गई और ऊपर सब नारे लगा रहे थे, चढ़े हुए गुंबदों के ऊपर भगवा फहरा रहे थे। फिर स्थिति ये हुई, पुलिस वालों ने सबको रोक दिया, कह दिया अब तुम लोगों कार सेवा हो चुकी है, चलो निकलो बाहर निकलो। कोई जाने को तैयार नहीं था। तब तक हम लोगों को निर्देश मिल गए थे कि यहीं रुककर अभी आपको रामधुन करनी है। तब तक हमारे 2 पिछड़े और साथी
वो भी हमको मिल गए दिग्विजय सिंह चौहान और गोपीलाल जी अहिरवार, उसी स्थान पर जन्मभूमि के दरवाजे पर वो भी हमको मिल गए थे। मतलब वो भी अयोध्या तक पहुंच रहे थे। वो भी अयोध्या तक पहुंच गए थे। इस तरह हम गंजबासोदा से निकला जो बलिदानी यात्रा था, उसमें 4 लोग उस समय अयोध्या में पहुंच चुके थे। ये 1992 की स्थिति थी। तब तक बहुत से स्थानीय कार्यकर्ता जिनसे हमारा व्यक्तिगत बहुत गहरा परिचय हो चुका था, वो लोग आ गए। उनको मालूम पड़ गया था किसी तरह कि हमें गोली लग गई है और हम बहुत बुरी तरह घायल हैं, तो उन लोगों ने हमको पकड़ा। तब तक शाम हो चली थी, 3-4 बज गए थे। तो उन्होंने हमको पकड़ के कहा कि बहुत ज्यादा खून बहुत बह रहा है, घाव ज्यादा है, अस्पताल जरा दिखा लेते हैं। उनमें एक डॉक्टर बसंत भी था, स्थानीय डॉक्टर था, वो जबरदस्ती लेकर हमको अयोध्या के श्री राम हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ हमको भर्ती करवा दिया। वहीं हमारे टाँके वाके लगे, ड्रेसिंग हुई, जो कुछ है फिर वहाँ किया, वहीं हमको अंदर भर्ती कर दिया था। रात्रि विश्राम वहीं हुआ, फिर बाकी लोगों से कह दिया सब अपने आश्रम जाए। चलिए सुनील जी, ये तो रही पहली कार सेवा जिसमें मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता। वहां देश भर के कार सेवक अयोध्या की सड़कों पर थे, और सड़कों पर ही नहीं थे बल्कि उस गुम्बदनुमा ढांचे के ऊपर चढ़ गए थे और भगवा ध्वज फहरा दिया था। दूसरी कार सेवा में क्या हुआ था जिसमें ढांचे को ढा दिया गया? तो ढांचे को ढाने वाली कार सेवा तो 1992 में हुई थी, लेकिन 30 अक्टूबर तब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय कल्याण सिंह जी हुआ करते थे, इस समय मुलायम सिंह था। लेकिन इसके बीच में एक कार सेवा और हुई थी, और वो थी 2 नवंबर 1990 को। हम लोग घायल हो गए थे, और उसके बाद स्थिति हुई थी कि रामधुन करते हुए सारे कार सेवक अयोध्या में थे। फिर पता नहीं क्या है, क्योंकि हमको तो गिरफ्तार करके वापस पहुंचा दिया था, प्रयागराज तक हमको बस से वापस फेंक दिया था। लेकिन हमें प्रयागराज में ही मालूम पड़ा कि 2 नवंबर को बहुत बुरी तरह से मुलायम सिंह सरकार या उस समय की वर्तमान सरकार जो थी, उन सरकारों ने बहुत जबरदस्त गोली चालन किया है। हजारों कार सेवक मारे गए हैं। हम चूंकि BBC लंदन से न्यूज सुन रहे थे उस समय, और वहां से व्यक्तिगत खबरें भी आ रही थी, उसमें बताया कि हजारों कार सेवक मारे गए। सरयू पुल के ऊपर लाशें बिछ गई हैं। कुछ फोटो बाद में हमारे पास आए भी थे, जो पेपरों में छपे हुए थे, तो लाशें पड़ी हुई थी बहुत लोग। और उसी में मालूम पड़ा था कोठारी बंधुओं को भी गोली मार दी गई। फिर ये सभी कार्यक्रम होते हुए 1992 6 दिसंबर 1992 तब उस समय आह्वान हुआ था कि अयोध्या में हमको कार सेवा पुनः करनी है। और चूंकि उस समय सरकारें बदल चुकी थी, राम विरोधी सरकार थी नहीं, सब राम भक्त सरकारें थी, तो हम लोगों को यहाँ से फिर तय हुआ, और यहाँ से फिर लगभग 400 कार सेवकों की सूची यहाँ तैयार हुई थी। वो 400 कार सेवक यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करे। हम भी उनमें से प्रस्थान करने वालों में थे। हम भी अयोध्या पहुंच गए थे, 2-3 दिन पहले पहुंच गए थे हम समय से। अयोध्या में रुके। 6 दिसंबर को कार सेवा हमसे ये कहा गया कि 6 दिसंबर को कि आपको प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा करनी है। एक मुट्ठी सरयू की रेत लानी है, और एक गड्ढा बना दिया गया था उसमें सरयू रेत डालकर हमको अपनी कार सेवा प्रतीकात्मक रूप से पूर्ण करनी। तो ये स्थिति हो गई थी। लेकिन कार सेवा उस समय बहुत जोश में थे कि हर बार हम क्या ऐसी कार सेवा करेंगे, एक मुट्ठी रेती डाल के कार सेवा करते रहेंगे। बगल में मंच था, मंच से साध्वी ऋतम्बरा जी, उमा भारती, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विनय कटियार जी, उस समय बजरंग दल की जो थे, हाँ प्रमुख थे, राष्ट्रीय संयोजक, वो इन सब के भाषण चल रहे थे। और तभी एक भाषण के बीच में शायद ऋतम्बरा जी का एक नारा गूंजा, एक धक्का और वो 2 बाबरी ढांचा तोड़ दो। और वो नारा ऐसा गूंजा कि कारसेवक इतने जोश में आ गए कि उन्होंने उस नारे को दोहराने के साथ साथ ही उस ढांचे के ऊपर ही सीधा हमला कर दिया। सारे लोग दौड़ते हुए, जब 10-15 लोग दौड़ते गए तो उनके पीछे 15 लोग और उठे, और मालूम पड़ा कि पूरा का पूरा हुजूम उठकर खड़ा हो गया, और सीधा सारे के सारे लोग उस ढांचे के अंदर पहुंचे। स्थिति ये हो गई, हम चूंकि पहले थे, हमें कुछ लोगों ने इशारा किया था
कि बगल में एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम में गेंती फावड़े सब्बल हथौड़े वगैरह रखे हुए हैं। हमें जानकारी लग चुकी थी उस चीज की। हमने धीरे से कुछ लोगों को साथ में लिया, उस स्टोर रूम का ताला तोड़ा, तो वहां तो सैकड़ों की संख्या में हथियार रखे हुए मिल गए हमें। हथियार से मतलब ये है गेंती फावड़े सब्बल हथौड़े वगैरह, ये सारी सामान वहां बहुत रखे हुए थे। सीमेंट ढोने वाली गाड़ियां रखी हुई थी, वो सब निकल गई। तो जिसके हाथ में जो आया ले लेके ढांचे के ऊपर चढ़ गया। और वो इतना लगभग 5 फीट चौड़ा दीवारों वाला जो ढांचा था, 1 घंटे के अंदर सारे सेवकों ने 1 घंटे में एक ढांचे को गिराया। और 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे होते होते मालूम पड़ा कि 3, साढ़े 3 बजे तक तीनों ढांचों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करने के बाद उस मलबे को भी फिर ये निर्देश आ गया कि इस मलबे को लेवल कर दो, यहाँ हमको रामलला विराजमान करना है। इसके पहले हम लोगों ने जो मुख्य ढांचा था, उस मुख्य ढांचे के अंदर से रामलला को मैं पालने सहित उठाकर हमने बाहर रख दिया था। और जब वो ढांचा गिर गया, जगह लेवल कर दी गई, तो हमने उस पालने को उठाकर वापस उस स्थान पर रख दिया। शाम हो गई थी, सबको निर्देश दे दिए गए कि कुछ व्यवस्था की जाए। तो कुछ लोग उठकर वहां दीवार वगैरह बनाने लगे, ये सब करने लगे। और कुछ अपने वापस शिविर में आ गए। दूसरे दिन से फिर काम शुरू हो गया। और उस पालने के चारों तरफ छोटी सी एक उसी मलबे से निकली हुई थी ईंटों से दीवार बनाने शुरू कर दिया। जो बैरिकेड्स तोड़े थे उन्हीं बांस बल्ली और पाइपों से वहां एक और दूसरा अस्थायी मंदिर तैयार कर दिया गया। उसमें जो आसपास से कुछ पन्नियां ले आए, कुछ फ्लैक्स ले आए, जो भी सामान मिला उस समय। मतलब एक टेंट नुमा आप लोगों ने जो है वहां पे रामलला को विराज दिया था, टेंट में विराजमान करके उनको ढक दिया गया और पूरा कर दिया। तब तक मालूम पड़ गया था पूरे देश में दंगे भड़क चुके हैं। और दूसरे दिन में अयोध्या अपने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की जानकारी मिली थी कि उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और अयोध्या में कर्फ्यू शुरू हो रहा है। तो सबको निर्देश दिए गए थे, अब आप लोगों को कार्य हो चुकी है, अब आप लोग यथास्थिति छोड़कर वापस जाएं अपने अपने घरों के लिए वापस। हाँ, फिर हम लोग धीरे धीरे पुलिस वालों ने सबको खदेड़ना शुरू कर दिया। तीसरे दिन सब लोग अपने अपने घरों के लिए वापसी हो गए थे। इस तरह वो राम मंदिर की निर्माण का प्रारंभ हो चुका था। उस समय केंद्र में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी। पीवी नरसिंह राव की कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और इन दोनों सरकारों के तमाम समन्वय के बावजूद भी कार सेवकों ने वहां पर कार सेवा की और उस मस्जिद नुमा ढांचे को ढाकर वहां रामलला को विराज दिया। ये सुनील जी यादव ने हमें अपनी आंखों देखी घटनाएं, अपने खुद उस कार्यक्रम में शामिल रहे, उन्होंने बताई। और अब जाकर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और भव्य और विशाल मंदिर पत्थरों से बनकर तैयार है। 22 जनवरी को अब रामलला उसके गर्भगृह में विराजे हुए। कहानी कहां से चली थी, कहां तक आई, इस सब को हमारे दृष्टि न्यूज चैनल ने आपको बताने की कोशिश की है। और केवल 22 जनवरी को ऐसे ही रामलला का विराजमान नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसके पीछे हजारों कार सेवकों की, हजारों हिंदुओं की जो है वो बलिदानी गाथा मौजूद है। जिनमें से एक बलिदानी व्यक्ति जिन्होंने इसमें जो है पूरी तरह से भाग लिया था, सुनील जी यादव, उनकी कहानी मैंने आपको सुनाई। ऐसी तरह से मैं आगे और भी बलिदानी लोगों की, और भी कार सेवा में लोग मौजूद जो थे, उनकी कहानी आपको सुनाता रहूंगा। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव।